अस्सलामुअलैकुम। मरकज़ी ख़ानका तारिक जहांगीरी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है हमज़ाद क्या है, हमज़ाद की हकीकत, हमज़ाद किन किन अमल से किन किन तरीक़ों से तस्ख़ीर किया जाता है, क्या क्या आमिल को किन किन कवायद ज़वाबित पे अमल करना पड़ता है, कौन कौन से लोग इस अमल को नहीं कर सकते और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे हमज़ाद की तस्ख़ीर करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें आज इस प्रोग्राम में बताएंगे और साथ में आज आपको हमज़ाद की तस्ख़ीर का एक अमल भी बताएंगे जिसके ज़रिए आप हमज़ाद की तस्ख़ीर भी की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे कि गुज़िश्ता अपना एक मैंने पहले प्रोग्राम किया था हमज़ाद की हकीकत, तो उसमें मैंने बताया था कि हमज़ाद कौन है। हमज़ाद जो है ये इब्लीस की ज़ुर्रियत है और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूकी तो उस वक्त इब्लीस ने उनको सजदा करने से मना किया और वहाँ पे वो जो है वो मरदूद करार पाया और उसके बाद उसने अपनी ज़ुर्रियत का अल्लाह से कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है इनकी औलादें तो बढ़ेंगी लेकिन इसकी ज़ुर्रियत कैसे बढ़ेगी। तो तब से ही जब से ये जहान आबाद हुआ तब से ही इब्लीस की ज़ुर्रियत हर इंसान के साथ पैदा होती है। इसको आपने मुख्तलिफ़ लोगों से भी सुना होगा जो कहते हैं कि एक इंसान के साथ एक जिन्नात भी पैदा होता है, एक शैतान पैदा होता है, कोई हमज़ाद पैदा होता है। तो वो जिन्नात या शैतान नहीं होता, वो हमज़ाद होता है। हमज़ाद को मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम से पुकारा जाता है, मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। हमज़ाद को हमज़ाद भी कहते हैं, हमज़ात भी कहते हैं। हिंदी ज़बान में इसको परछाई कहते हैं और इंग्लिश ज़बान में इसको द शैडो ऑफ क्वीन कहते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, वो हज़रात जो हमज़ाद की तस्ख़ीर करना चाहते हैं तो कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, कुछ शराइत हैं, वो अगर उनमें पूरी पाई जाती हैं तो वो हमज़ाद की तस्ख़ीर को मुमकिन कर सकते हैं और अगर वो सारी शराइत उनमें नहीं पाई जाती तो वो हज़रात जो है हमज़ाद की तस्ख़ीर नहीं कर सकते। अगर किसी शख्स का कोई ज़हनी मर्ज़ है उसको तो वो शख्स जो है वो हमज़ाद की तस्ख़ीर नहीं कर सकता। अगर किसी शख्स की आँखें कमज़ोर हैं तो वो हमज़ाद की तस्ख़ीर नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर किसी शख्स में वाज़े ख़राबी या हाथ या पैर में कोई ज़ख़म है या कोई वाज़े ख़राबी है, हाथ नहीं है, तो वो हमज़ाद की तस्ख़ीर नहीं कर सकता। इसके अलावा जो शख्स बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला होता है वो शख्स भी हमज़ाद की तस्ख़ीर नहीं कर सकता। अगर किसी शख्स को छोटा मोटा ज़ख़म है तो वो ज़ख़म सही होने तक, या अगर किसी को कोई बवासीर की शिकायत है, कोई मर्ज़ है, ज़हनी मर्ज़ है या आँखों की कमज़ोरी है, तो वो मर्ज़ जब तक दूर नहीं होता तब तक वो तस्ख़ीर नहीं कर सकता हमज़ाद की। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमज़ाद जो होता है, जैसे कि मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जैसे इंसान होता है, हमज़ाद बिल्कुल इंसान की अपनी शक्ल का होता है। तो जैसे कि इंसान के अपने मिजाज होते हैं, जैसे आतिशी मिजाज है, आबी मिजाज है, बादी मिजाज है, खाकी मिजाज है, तो हमज़ाद के भी ऐसे ही मिजाज होते हैं। हमज़ाद भी आतिशी मिजाज का होता है, आबी मिजाज का होता है, बादी मिजाज का होता है, खाकी मिजाज का होता है। अच्छा, आतिशी मिजाज का जो हमज़ाद होता है उसको जगाने के लिए हमने आग की मच लगानी पड़ती है या फिर हमने मोमबत्ती जलानी पड़ती है या हमने चिराग या दिया, जो भी आप अपनी ज़बान में उसको कहते हैं, चिराग को वो जलाना पड़ता है। उसके ज़रिए आतिशी हमज़ाद की तस्ख़ीर की जाती है या फिर धूप के ज़रिए, यानी कि जहाँ पे धूप हो वहाँ पे आदमी खड़ा हो जाए और उसके साए, धूप उसके यानी सूरज उसके पीछे हो और उसका साया पड़ रहा हो, तो उसको देख के भी आतिशी हमज़ाद की तस्ख़ीर की जा सकती है। आबी हमज़ाद की जो तस्ख़ीर होती है, आबी हमज़ाद की तस्ख़ीर होती है वो या तो पानी के किनारे खड़े होकर पढ़ना पड़ता है या पानी के अंदर खड़े होकर पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा जो बादी हमज़ाद होता है, बादी हमज़ाद जो है ये खड़े होकर चाँद की रोशनी में
या सूरज की रोशनी में अपने साए के ऊपर या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका साया बन रहा हो, उस जगह पे खड़े होकर उसकी तस्खीर की जा सकती है। खाकी हमजाद जो होता है उसकी आप बैठकर जो है कब्रिस्तान में बैठकर या किसी सुनसान इलाके में किसी मैदान में बैठकर उसकी तस्खीर की जाती है। याद रहे ये अमल, इसकी तस्खीर जो है किसी कोई शख्स अपनी छत पर नहीं कर सकता, किसी मैदान में या किसी वीराने में इसकी तस्खीर की जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ तरीक़ेकारों से जो है हमजाद की तस्खीर करते हैं, हमजाद को जगाते हैं। हमजाद को बाज़ लोग ऐसे भी जगाते हैं, एक तरीका ये है कि बबूल का जो दरख्त होता है, बबूल के दरख्त के नीचे 40 दिन वो अपने जो मंतर उनके जो होते हैं वो पढ़ते हैं, वो पढ़कर उसको हमजाद को बुलाते हैं और हमजाद को जगाते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि फिर जब 40 दिन उनके मुकम्मल होते हैं तो वो कुछ मीठे में मिठाई वगैरह, फल फ्रूट वगैरह वो ले जाते हैं, हमजाद को जो है वो खिलाते हैं। और फिर उससे जो है वो जो भी उनके आपस में जो वादे और जो एक दूसरे के लिए काम आने के लिए जो वो अपने लिए एक दूसरे को मस्खर करते हैं कि एक दूसरे के लिए काम आए, आमिल की जो शराइत होती हैं वो हमजाद को माननी पड़ती हैं, हमजाद की जो शराइत होती हैं वो आमिल को माननी पड़ती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमजाद की तस्खीर हो जाती है और हमजाद हाजिर हो जाता है तो आमिल को चाहिए कि जब तक वो अपना अमल मुकम्मल ना करे तब तक वो हमजाद से बात ना करे। अगरचे हमजाद ख़ुद भी उससे बात करे कि मुझे क्यों बुलाया, मैं आ गया हूँ, अब अपना अमल बंद कर दो, तब भी आमिल को अपना अमल बंद नहीं करना चाहिए। अपने अमल की तादाद और मुद्दत पूरी होने के बाद ही हमजाद से बात करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई शख्स हमजाद की तस्खीर करता है और हमजाद हाजिर हो जाता है तो हमजाद हाजिर होकर जब उससे बात की जाती है तो उससे जो अहद लिया जाता है वो अहद लेते हुए आमिल को बहुत जो है वो होशियारी से काम लेना चाहिए और ऐसी बात हमजाद की माननी चाहिए जो आसानी से पूरी हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एक मज़हब में ऐसा भी तरीका है कि जैसे जब मुर्दा मर जाता है, फोत हो जाता है, तो उसके जो कान में रुई डाली जाती है तो वो रुई निकाल कर वो अपने जो भी उनकी पढ़ाइयाँ होती है, मंतर होते हैं, वो पढ़ता है। और जब मुर्दे को दफनाने लगता है तो मुर्दे पे उसका पूरा ध्यान होता है जब वो आमिल पढ़ रहा होता है या कर रहा होता है। मंतर पढ़ते वक्त और अमल करते वक्त आमिल का जो ध्यान होता है वो पूरा मुर्दे पे होता है। जब मुर्दे को दफनाया जा रहा होता है तो मुर्दे को दफनाते वक्त वो आमिल मुर्दे के कान में, जिस कान से रुई निकालता है, उस कान में कह देता है कि मैं रात में फ़ला फ़ला वक्त आऊँगा, तुम्हारी तस्खीर मतलूब है। तो वो फिर घर आकर अपने जो है वो उसी मंतर को जो है वो दोहराता रहता है, उसको पढ़ता रहता है। फिर मुकर्ररा वक्त पे जो है वो कब्रिस्तान जाता है और कब्रिस्तान जाने से पहले वो कुछ जो है वो खाने के लिए हलवा या ज़र्दा या हलवा, कोई मीठी चीज़ उसके लिए लेके जाता है और कब्र के बिल्कुल जहाँ मुर्दे का सीना होता है उसके ऊपर उसको रख के उस मंतर को पढ़ा जाता है चिराग जलाकर। तो उसके ज़रिए भी हमजाद को जगाया जाता है और हमजाद को हाजिर किया जाता है। ये तरीक़ेकार मैं इसलिए नहीं बता रहा और ये मंतर, ये पढ़ाइयाँ, ये जो अमल है ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि ये तरीक़ेकार जो है इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती और इखलाकियत से भी बिल्कुल गिरी हुई ये काम है और हम नहीं मानते कि ये काम सही है। और अगर कोई शख्स ऐसा काम करना चाहता भी है तो मैं उसको यही बोलूँगा कि इस तरीके से हमजाद को जगाने की ज़रूरत नहीं है। हमजाद की तस्खीर के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो एक तरीका मैं आपको बताता हूं हमजाद की तस्खीर का, जो भी आमिल है वो आमिल इसको मोमबत्ती के ऊपर पूरा अपना जो जहन है उसको यकसुई को पैदा करके मोमबत्ती के ऊपर सामने शीशा रख कर ऐसे भी आप हमजाद को तस्खीर कर सकते हैं, या अपनी पुश्त के पास मोमबत्ती जला के अपने ही साए पे आप जो है हमजाद को तस्खीर कर सकते हैं। हमजाद की तस्खीर का जो अमल है ये मैं आपको बता दूं, इसकी इजाज़त आम नहीं है, ख़वातीन ख़ास तौर पे ये अमल नहीं कर सकती। और अगर कोई शख्स या कोई ख़वातीन ये अमल करना चाहती हैं तो पहले हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। रब्ता करके अगर आपको इजाज़त मिलती है तो आप इस अमल को शुरू करें।
अमल कुछ इस तरीके से है, या अजीज़ो या लुबाइलो, या अजीज़ो या लुबाइलो हाज़रम बिइज़्निल्लाहि, या कौम हमज़ात, या हय्यो या क़य्यूम। ये इबारत है। इस इबारत को 3125 मरतबा रोज़ाना पढ़ता है। 40 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह हमज़ात हाजिर भी होगा, बात भी करेगा और आपसे अहद भी लेगा। इसके जो कवायद व ज़वाबित है, ये आप कॉल सेंटर्स के नंबर पर रब्ता कर लें, या कॉल सेंटर पर आपको अगर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना मिले तो मेरा भी नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। आप उस नंबर पर रब्ता करके इसके मुकम्मल कवायद व ज़वाबित भी जान सकते हैं। और जो आमिल इस अमल को करना चाहता है, वो आमिल जिस दिन इस अमल को शुरू करेगा उससे पहले मगरिब की अज़ान से पहले तर्क जलाली और जमाली का परहेज़ करेगा। कोशिश करेगा कि इन 40 दिनों में उसको ना कोई चोट लगे, ना कोई ज़ख़म आए। इसके अलावा इन 40 दिनों में उसको सख्त पाकी का ख्याल रखना पड़ेगा, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़े और जितने अच्छे काम, हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सवाब जो कर सकता है वो करे। तो इस अमल की इजाज़त में आम इसलिए नहीं दे रहा कि जो भी शख्स इस अमल को करना चाहता है वो पहले हमसे रब्ता करे, हमसे रब्ता करेगा, हम उससे बात करेंगे, फिर उसको इजाज़त देंगे। इसी के साथ साथ प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम होता है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।